मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लगातार हमें हर माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं और अपने सपोर्ट के माध्यम से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हम और भी अच्छा आपको पढ़ाएं। इस बार जो 2026 की बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी को होने जा रही है, उस बोर्ड परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत दिग्दर्शिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है संस्कृत भाषाया महत्वम। यह पाठ चाहे वो साहित्य हिंदी का विद्यार्थी हो, चाहे वो सामान्य हिंदी का विद्यार्थी हो, दोनों ही विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस पाठ के एक एक पैराग्राफ को आप विधिवत समझ लें और समझ करके इसके अर्थ, इसके शब्द का विन्यास जरूर करें। जब तक के आप शब्द का विन्यास नहीं करेंगे तब तक के अर्थ को आप समझ नहीं पाएंगे। अर्थ को समझने के लिए शब्द का विन्यास बहुत जरूरी है। इसलिए इसका आज हम प्रथम भाग, जो पहला भाग है, पहला गद्य है, उसको समझा रहे हैं। उसको समझने से पहले आप सब एक बात जरूर याद रखें कि पाठ के नाम लेखक के नाम जरूर याद रखें, क्योंकि पाठ के नाम में भी मिसप्रिंटिंग हो जाती है। वह मिसप्रिंटिंग यह रहती है कि अब संस्कृत भाषा महत्वम जैसे चैप्टर है, लोग लिख देते संस्कृत भाषा महत्वम, संस्कृत भाषायास्य महत्वम। इस तरह की छोटी त्रुटियां न करें जिससे इसके संदर्भ पर आपका असर पड़े। संदर्भ जो है 2 नंबर का है, वो चाहे साहित्यिक हिंदी का विद्यार्थी हो, चाहे वो सामान्य हिंदी का विद्यार्थी हो, दोनों के लिए ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसका पहला पैराग्राफ जो है, आज केवल हम पहले पद्यांश गद्यांश पे ही चर्चा करेंगे। धन्यो अयम भारत देशा यत्र सम उल्लसति जन मानस पाविनी, भव्य भाव उद्भाविनी, शब्द संदोह प्रसविनी, सुर भारती, विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयः सर्वश्रेष्ठा सुसम्पन्ना च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वसम आदि भाषाणां जननी मन्यते। भाषा तत्त्वविधिभिः संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टि विषये। आगे की लाइन है, संस्कृतस्य गौरवम एवं दृष्टपथमानीय सम्यक गुणयुक्त आचार्य प्रवीणेन दंडिनः। संस्कृत नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी। इसका संदर्भ हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य खंड हमारे पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। इसके अर्थ पर जब हम विचार करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं कि अर्थ क्या कह रहा है, तो इसके अर्थ के लिए तो सबसे पहली चीज तो ये जानना है, जो पूछ रहा है उतना ही लिखना। धन्यो अयम, धन्य है यह, भारत देशा, भारत देश, जहाँ, धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने, जनमानस पावनी का मतलब है जनमानस को पवित्र करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द समूह को जन्म देने वाली, भव्य भाव उद्भावनी, अच्छे भावों को जन्म देने वाली, संस्कृत देववाणी, संस्कृत भाषा शोभायमान है। तो अगली लाइन इसकी है, विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मया सर्वश्रेष्ठा सुसंपन्ना च वर्तते। तो इसका लिखेंगे अर्थ कि विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। अगली लाइन इसकी है कि
अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषाया लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में ही लिखे गए हैं। अगली लाइन पढ़ते हैं हम इसको। इयमेव भाषा सर्वसम आदि भाषा जननी मन्यते। भाषा तत्व वैज्ञानिक, भाषा तत्व वैज्ञानिक इसी भाषा को सभी आदि भाषाओं की जननी या माता मानते हैं। अगली लाइन है संस्कृतस्य गौरवं बहु विज्ञान आश्रितत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टि विषया। संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना और इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृत के गौरव को, अगली लाइन की जो हम ध्यान देते हैं कि संस्कृतस्य गौरव एवं दृष्टपथमानी सम्यक गुण युक्त आचार्य प्रवीण दंडिना संस्कृत नामना देवी वागन व्याख्याता महासवे। तो संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रख करके ही आचार्य प्रवीण दंडी ने ठीक ही लिखा है। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी के नाम से पुकारा है या देववाणी कहा है। इस प्रकार से हम इसका अर्थ लिख सकते हैं। इसका जो दूसरा भाग है वो आने वाले 1-2 दिनों में आपको उपलब्ध होगा। और इसके साथ मैं चलते चलते जाते जाते आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब इधर उधर न भटकें, अपने लक्ष्य से न भटकें। अगर लक्ष्य ओझल हो गया तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विवेकानंद ने कहीं कहा था कि जिस व्यक्ति के हृदय की पुस्तक खुल जाती है उसे कोई भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप इसके अर्थ को समझ करके शांतिपूर्वक मनन करके लिखने का अभ्यास करें और पाठ के नाम जरूर याद रखें। और अंत में मैं आपके साथ जाते जाते यही कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे जहाँ की परीक्षा हो, यूपी बोर्ड में 75 ज़िले हैं, हर ज़िले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे फॉलो करके मुझसे जुड़ करके और अच्छा पाने के लिए जुड़े रहें और आगे सीखते रहें। परीक्षा निश्चित समय पर 18 फरवरी को 2 बजे प्रारंभ होगी, जो बार बार मौका नहीं देगी। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, लक्ष्य आगे मिलता रहे। जरूरी नहीं कि विरासत में क्या मिला है, जरूरी है कि विरासत में क्या छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारती, जय हिंदी।